ओम शिव गंग गणपतये नमः। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट से मुक्ति मिलना। बता दें कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायक की श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रख रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पालन किया जाता है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्षी चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से पार्वती नंदन गणेश जी की खास कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो सबसे पहले जानते हैं इसका मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी यानी द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि प्रारंभ 15 फरवरी को रात 11:52 पर होगा। चतुर्थी तिथि समाप्त 17 फरवरी को रात 2:15 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय 9:51 रहेगा। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा बॉयज चैनल की तरफ से द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और मंगलदायक हो और गौरीपुत्र गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथाएं, जो कि संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाती हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँच सकूँ और वे यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों का श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब से यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई।
तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता के पास आ मिले। उसी दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय हो, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी जो कि प्रतिदिन सुनी जाती है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती थी, लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वो मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान वाले कारीगरों के पास जाकर बोली कि क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश प्रतिमा बना दोगे? कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार ना बना देंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ और वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सच में टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो सीधी बनकर ही नहीं दे रही थी। शाम में जब सेठ जी आए तो देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब उसमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया को बुलवाया और उसे सोने की गणेश प्रतिमा लाकर दी, जिसके बाद दीवार सीधी हो गई। हे विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही सबकी करना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अब सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज वंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिर सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठाल त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तब चंबर डुलाबे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराजा कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचायो तुम धरी ध्वज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखानी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तो ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञाना निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर पालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नवते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई,
का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि सो बालक देखन करियो। पढ़त ही शनि दर्ग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी बिकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचियो कैलासा, शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु धिसाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तव कीन्हो, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी की पद दक्षिणा लीना। चलो षडानन भर में बुलाए, रची बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कहि शिव हिय हर्षे, नवते सुरन सुमिरन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन कर दीजे, अपनी भक्ति भक्ति कर दीजे। श्री गणेश चालीसा पाठ करी धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सम्मान। संबत अपन सहस्त्रदश ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, तो आइए हम सब मिलके करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान गणेश जी की जय, पार्वती के लल्ला की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में संकष्टी चतुर्थी की जय हो, भगवान गणेश भगवान की जय हो।